You are watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. गंगा दशहरा फेस्टिवल मथुरा लाइव. INBC exclusive news. Anchor Bindesh Chaturvedi from Mathura, Uttar Pradesh. You are watching the festival of Ganga on Vishram Ghat. So many people there to celebrate the festival of Ganga on the occasion of Ganga Dashera festival. INBC World News exclusive anchor Bindesh Chaturvedi from Mathura, Uttar Pradesh. This place near the Yamuna river at Vishram Ghat, Mathura. आप देख रहे हैं मथुरा के विश्राम घाट से ये विशेष प्रस्तुति. नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से, और आप देख रहे हैं आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और यहाँ पर विश्राम घाट मथुरा में हम आए हुए हैं. बहुत ही श्रद्धालु हैं यहाँ पर और बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं. यहाँ पर मुंडन संस्कार भी हो रहा है और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे. आज का जो पर्व है, आज गंगा दशहरा है, तो यहाँ पर जो यमुना नदी बह रही है, क्या महत्व है गंगा दशहरा? गंगा जी इसलिए मथुरा में वास्तव में गंगा जी में स्नान करना भी गंगा जी को करके कार्तिक में होता है. परंतु आज बड़ा दुख की बात है, इतने प्रयास करने वाले इतने हफ्ते भर पहले से कहने से प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है. यमुना जल थोड़ा नहीं गया है, यमुना जी में गंदगी आ रही है, श्रद्धालु बाहर से लाखों श्रद्धालु आया हुआ है. परंतु यहाँ जो अव्यवस्था इतना है पानी की वजह से आदमी बहुत परेशान है. दुखी है. विनती यही है इन निकम्मी सरकार के निकम्मी मुलाजिमों से कि अब कम से कम पानी को खुला करें. इस त्यौहारों पर जय यमुना. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्राम घाट है, यमुना जी कल कल बह रही है और यमुना जी का जो शुद्धिकरण है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं कि कितने सालों से यहाँ पर यमुना जी का जो यहाँ पर प्रादुर्भाव है और यहाँ पर यमुना जी कल कल बह रही है, लेकिन उनका जो सौंदर्यीकरण है उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास होना बहुत ज़रूरी है. विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से कैमरामैन रमेश और धर्मेंद्र के साथ मथुरा. गंगा दशहरा पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. INBC न्यूज़ की तरफ से विंदेश चतुर्वेदी मथुरा विश्राम घाट पर है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं. यहाँ पर मुंडन संस्कार भी हो रहा है. छोटे छोटे जो बालक हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, उनका मुंडन संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है. यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं. आप कहाँ से आए हैं? हाथरस से हैं. तो मुंडन संस्कार करना है. क्या नाम है बच्चे का? लक्ष्य अग्रवाल. लक्ष्य अग्रवाल. तो कैसा लगा यहाँ पर विश्राम घाट पर आप आए हैं? बहुत आनंद आ रहा है. पहले भी आए हैं यहाँ पर? नहीं, ये पहली बार है ये हमारा. पहली बार. वैसे हम वृंदावन, हम जो हमारा फ्लैट भी अपना वृंदावन में भी है. वृंदावन में भी है. तो आज कितना आज अच्छा लग रहा है आपको? स्नान वगैरह हुआ? नहीं, अभी बस करेंगे. अच्छा, स्नान के बाद हम स्नान करेंगे. तो आज का जो त्यौहार है किस तरीके से करते हैं आप? ये हमारे बच्चे मिलते हैं, स्नान करके. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंडन संस्कार भी हो रहा है और एक नया रूप आज गंगा दशहरा पर देखने को मिल रहा है. यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं. आप कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा अच्छा. तो यहाँ पर मुंडन के लिए आए हैं आप? बच्चे का क्या, बच्चे का क्या नाम है? प्रगति. अच्छा, लड़की है प्रगति. तो कैसा लगा यहाँ पर? स्नान वगैरह करेंगे अभी आप? स्नान करेंगे. तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मुंडन संस्कार चल रहा है और बाल गोपाल के साथ यहाँ पर अपने परिवार के साथ बच्चों का मुंडन संस्कार कर रहे हैं. विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से मतलब INBC एक्सक्लूसिव मुंडन संस्कार कर रहे हैं. यहाँ पर बच्चे जो हैं
ये विश्राम घाट है। आज गंगा दशहरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही स्नान स्टार्ट हो गया है। यमुना जी की जो आरती होती है उसके बाद ये स्नान प्रारंभ हो गया और आप देख सकते हैं यमुना जी आपको दिखाते हैं। घुमा के बोला मुझे। आपका शुभ नाम? योगेंद्रनाथ चतुर्वेदी। तो आज का जो त्यौहार है कैसे मनाते हैं आप? गंगा दशहरा है और यमुना जी का स्नान होता है और यही सब आनंद हो रहा है और पतंगबाजी हो रही है खूब। पतंग भी उड़ा रहे हैं? हाँ, उड़ आपने रही है। पतंग उड़ाई थी? हाँ, अभी सवेरे ही उड़ा के आए हैं अच्छा अच्छा और खूब शरबतों की प्याऊ लग रही है। अच्छा। अब की बार जैसे नगर निगम के चुनाव हुए हैं या आगे जो भी सरकार यहाँ पर है अभी, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं यमुना जी की जो दशा है इस समय पर? यमुना जी का हम तो यही कहते हैं शुद्धिकरण हो और यमुना जी की सफाई हो। देखिए क्या हालत हो रही है, स्नान करने वालों के लिए भी परेशानी हो रही है। हम तो यही चाहते हैं यमुना जी का शुद्धिकरण हो। बोल यमुना मैया की जय। आप देख रहे हैं मथुरा विश्राम घाट। यहाँ पर मुरली मुकुट का मंदिर है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए हैं श्रद्धालु जो दर्शन कर रहे हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार भी हो रहा है और स्नान भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आरती स्थल है ये बहुत ही पावन आरती स्थल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंडन संस्कार चल रहा है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर मुंडन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इस बार एक नया ही रूप यहाँ पर देखने को मिला। आप देख रहे हैं यमुना जी कब तक बह रही है और सरकार से ये अपेक्षा है कि यमुना जी का शुद्धिकरण जल्द से जल्द हो और आगे आने वाली सरकार से हमारा आग्रह है कि बहुत जल्द ही यमुना का शुद्धिकरण हो, यमुना का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पर घाटों का निर्माण हो और लोगों को जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से कैमरामैन रमेश धर्मेंद्र के साथ मथुरा उत्तर प्रदेश। जैसे गंगा को देखा तो यमुना को देखे। यमुना घाट पर है, विश्राम घाट पर हमारे साथ कुछ गणमान्य नागरिक हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर भजन करते हैं और यमुना जी से प्रार्थना करते हैं सभी की मनोकामना पूरी हो। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है उनको आशीर्वाद देते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम उमेशनाथ चतुर्वेदी है। मैं मथुरा जी का यहाँ का ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, माधव चतुर्वेदी। और मैं योगी मोदी से ये अपील करता हूँ कि यमुना जी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। यमुना जी का जल हमारा शुद्ध होना चाहिए और यमुना मैया की लाखों आदमियों की पुकार है, यमुना मैया शुद्ध हो। आज दशहरा का दिन है, सबको शुभकामना देता हूँ। सबसे यही विनती करता हूँ यमुना मैया से, सब सुखी रहें, सब खुशी रहें। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं, मथुरा के नागरिक हैं। आपका शुभ नाम बताइए। हमारा नाम बाली चौबे है, तो गली से भीचंद में रहते हैं, लेकिन यहाँ का मैं पुरोहित भी हूँ। लेकिन यहाँ होने के कारण यहाँ जमुना का ऐसा प्रदूषण कर रखा है कि हद से ज़्यादा प्रदूषण। सबने तीर्थों का उद्धार हो चुका, लेकिन मथुरा का तीर्थ का कोई उद्धार नहीं हुआ और एकदम देखिए काला पानी है। क्या आचमन करें, क्या आप पानी इसमें नहाए। इसका शुद्धिकरण जब मोदी और योगी जी दोनों को देखना चाहिए। जैसे गंगा का देखा है तो जमुना को जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ इतने साल हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं किया, MP हैं, MLA रहे, कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो जनता तो वोट दे रही है, सरकार को जिता रही है। जनता तो आधीन हो चुकी है बेचारी। जनता बिल्कुल एकदम आधीन हो चुकी है। नहीं तो बत्ती काट देंगे, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे तो। आपका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारा यमुना जल शुद्ध होना चाहिए और जैसे गंगा जी हुई है शुद्ध, ऐसे हमारा जमुना शुद्ध होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर देखा कि यमुना जी, हालांकि सभी के मन में श्रद्धा है, लेकिन यमुना जी का जो स्वरूप है बहुत ही दुर्दशा हो रही है यमुना जी की। मैं चाहता हूँ और यहाँ के जो सभी नागरिक हैं, हम ये आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे घाट और उनका सौंदर्यीकरण हो। मेरी यही कामना है। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। एक तरफ गोवर्धन जी गदा जो एक तरफ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है पूर्णमासी को, जैसे मैं दशरथ भगवान ने मनुष्य का श्री बनाया वैसे भगवान का दर्शन।
इस स्वरूप से भगवान ने बाबा गणेश को मार दिया, विश्राम लिया है, तो घाट का नाम विश्राम घाट दिया है। जैसे भैया नीचे 33 करोड़ दिशा राशि यमुना जी की याद से विश्राम घाट है, वो 33 करोड़ दिशा दर्शन कर यहाँ से बड़ा जी। तो जन्माष्टमी मनाते हो नहीं, बातों में जन्माष्टमी यहाँ की होती है, यहाँ से साधु ब्राह्मणों की होती है, यमुना जी की याद की होती है। शाम को 7:30 बजे यमुना जी की 5 आरती होती है, सवा राधा कृष्ण मंदिर पर है, विश्राम घाट पर है। और ये जानना चाहिए गंगा दशहरा का जो पर्व है, मथुरा में 4000 ट्रस्ट कमेटी का एक से 4000 दशहरा में स्नान होता है, गंगा जी पे दान होता है, खरबूजा शरबत वगैरह। उधर भगवान ने विश्राम लिया है कंस मामा को मार की, उधर कुब्जा को भगवान चलो वो सारे लोग सेवा करते हैं, जो आप दान धर्म करते हैं, ठाकुर जी की सेवा होती है। उधर मुख्य मंदिर है जो पुराना, विश्राम घाट पे स्नान होता है, मुंडन होता है छोटे छोटे बच्चों का। इधर सब महत्व में मथुरा में जैसे तो आपने देखा कि विश्राम घाट में राधा कृष्ण मंदिर से हम दिखा रहे हैं आपको, और बहुत ही भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की, और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। बाहर से ले लेना माला, 100 रुपया ने दे दी वापस, बाहर से ले लेना। 10 रुपये हमको दे देना, मंदिर की सेवा करती हूँ, पति नहीं भजन करती हूँ, 10 रुपया दे देना। एक 10-5 मिनट को देना, सेवा करती है। लेकिन मम्मी जी आपका मंगल करे, ऐसी बार बार आते हो। और आप देख रहे हैं विश्राम घाट, जो घाट है आज गंगा दशहरा पर आज बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये यमुना जी धर्मराज का मंदिर है, आपको दिखाते हैं। यमुना जी धर्मराज का मंदिर है। यमराज जो है यमुना जी के भाई है, उनका मंदिर है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको मथुरा में। ये विश्राम घाट पर स्थित है। आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और आप पुण्य लाभ उठाइए। आप देख रहे हैं दशहरा का उत्सव, गंगा दशहरा, और आपको दिखाता है विश्राम घाट होता है। यहाँ के जो लोकल जो निवासी हैं, ज़्यादातर जो माहौल है आपस में। मेरा नाम बाबुलनाथ चतुर्वेदी है। आज जो गंगा दशहरा है पूर्वजों का, आज ये जो गंगा दशहरा है, तो जो श्रद्धालु हरिद्वार नहीं जा पाते, गंगोत्री नहीं जा पाते, तो जो देव नदियाँ हैं अपनी भारत में पवित्र नदियाँ, किसी भी नदी में आप स्नान कर लीजिए, वही परिणाम प्राप्त होता है। और यह तो पापियों को मुक्त करने वाली, भव से पार करने वाली यमुना माँ है, सूर्य पुत्री है, और यमराज और शनिदेव की बहनें हैं। यहाँ जो आदमी स्नान करता है वह आदमी जन्म मृत्यु के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह यमुना जी ने यमराज और शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया है। इतना हमारे श्री गोपाल जी की पटरानी है, ये सूर्य कन्या हैं। और पहले बहुत यात्री आते थे, परंतु अब आजकल पता नहीं क्या कारण है, इस बार बहुत कम संख्या में यात्री आ पाए हैं। और अंदर आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बहुत हैं, और धीरे धीरे दिन भर ये मेला लगेगा। यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। जो गंगा जी नहीं जा पाते हैं वह सब यहाँ आके पवित्र विश्राम घाट। पतंगों का भी मेला होता है? हाँ, पतंगों का भी मेला है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पतंग उड़ाई है। अच्छा। पतंग आदिकाल से उड़ती है। पतंग ये नहीं कि कोई मुगल संस्कृति लाई है या और कोई लाया है। आदिकाल से पतंगें भगवान श्री कृष्ण ने भी उड़ाई है। तो अच्छा, ये यमुना जी का जो स्वरूप है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यमुना जी का जो वर्तमान स्वरूप है यमुना की स्थिति, अब ये तो बहुत पीड़ा होती है भैया। आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिससे बहुत पीड़ा होती है। मैं यहाँ बचपन से खेला हुआ हूँ। 40 साल पहले मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि आप सिक्का डालिए और वो सिक्का हम लोग निकाल लेते थे यहाँ से, परंतु धीरे धीरे भ्रष्टाचार हुआ, पानी रोका गया। 1667 करोड़ रुपए जो विभिन्न वर्ल्ड बैंक से आए, विभिन्न केंद्र सरकारों ने दिए, परंतु यहाँ के हमारे स्थानीय जो
इसमें लगे हुए हैं नेता लोग, कर्मचारी। अब हमारी सांसद महोदया तक को गुमराह कर देते हैं। बतलाइए, 14 नाले हैं, उन्होंने कहा 20 टेप कर दिए। टोटल 14 नाले हैं, उसमें से 20 उन्होंने टेप कर दिए। बाकी का क्या होगा? अभी आपके पास समय हो तो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि सीवर गिर रहा है डायरेक्ट इसमें। सामने आपको एक मंदिर दिखेगा, स्वामी घाट के बिल्कुल सामने। ये जो हंसगंज, बिशनगंज, ये जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों का सीवर डायरेक्ट गिर रहा है। हंसिया रानी घाट से थोड़ा पहले एक नाला आपको दिख जाएगा, वो नाला डायरेक्ट गिर रहा है यमुना जी में। कौन से नाले आपने टेप करा दिए? कोई सा नाल? आज गंगा दशहरा है, इस कारण से आपने गंगा जी का पानी इसमें डलवा दिया। यह पानी 2 दिन रहेगा बस, और 2 दिन के बाद में फिर वही स्थिति हो जाएगी। कब तक आप पागल बनाएंगे? कभी कहते हैं ये चुनाव आप जितवा दीजिए, चुनाव के बाद में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी माँ यमुना जी को शुद्धिकरण करने की। परंतु ये मैं 15-20 साल से सुन रहा हूँ लगातार, हर चुनाव के बाद में कहा जाता है, जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब तक हमें यही झुंझुना दे दिया जाता है कि अब हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। परंतु एक भी कागज यदि वो मुझे दिखला दें या एक भी टेप किया हुआ नाला मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। एक भी टेप किया हुआ नाला प्रशासन नहीं दिखला पाएगा मुझे। बहुत पीड़ा है यहाँ पर, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा पीड़ा है। यमुना जी की जो दशा है उसको देखते हुए इतने सारे लोग, इतने सारे नेता मंत्री, जनता ही चुनती है और उसके बाद कोई भी यहाँ पर स्वरूप बदलाव नहीं है। यमुना जैसी की तैसी है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी हमारी सरकार है या प्रशासन के लोग हैं, कि यहाँ का सौंदर्यीकरण हो। यमुना जी का जो घाट है काफ़ी पावन है, विश्राम घाट है, उसका अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार हो और अच्छे तरीके से यहाँ पर यात्रियों को सुविधा हो, यहाँ पर जल की अच्छी व्यवस्था हो। और जिस तरीके से गंगा मिशन हुआ है उसी तरीके से यमुना मिशन का कार्य आगे अच्छे तरीके से बढ़े। तो मेरी यही शुभकामनाएं है आपसे सभी को। गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। INBC न्यूज़ एक्सक्लूसिव विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन रमेश और धर्मेंद्र के साथ, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो मथुरा की जनता कहना चाहती है और हमने अभी बात की थी, आप एक बार और बताएंगे कि क्या समस्या है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे थे? मथुरा शहर की सबसे बड़ी समस्या बंदर समस्या। बंदर हमसे नहीं बोलते हैं, परंतु हमारी माता बहन, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं। विगत साल भर के दौरान 4-5 मृत्यु भी हो चुकी हैं बंदरों के द्वारा ही। और हेमा मालिनी जी ने कहा था चुनाव जीतने के समय कि हम बंदर सफारी के लिए स्थान तय कर लिया है, परंतु उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। यह बंदर जानलेवा हो गए हैं। पहले केवल चश्मा, घड़ी, पर्स, मोबाइल ही छीनते थे, परंतु अब इतने उग्र हो गए हैं कि अब सीधा हमला कर देते हैं स्त्रियों पर और बच्चों पर। मेरी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि कृपया टैक्स बढ़ाने से पहले, टैक्स लेने से पहले इस बंदर की समस्या का निदान किया जाए, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे और माता बहन भाई सुरक्षित हो। आपके पति ने एक बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बताया यहाँ के श्रद्धालुओं ने और यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनकी जो पीड़ा है वो आज जाहिर हुई कि यहाँ पर यमुना जी की जो दुर्दशा है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आगे मैं यही कहना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो और सभी जनता का यही आग्रह है। विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से कैमरामैन रमेश और धर्मेंद्र के साथ, INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और भी तमाम मथुरा की चारों तरफ एक निकट के लिए अंदर की सारी मनोज, ओए है अभी ना आया लाऊंगा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ।
अभी चलता रहेगा जब तक यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और सभी लोग यहाँ पर दशहरा का पर्व मना रहे हैं। विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से कैमरामैन रमेश और धर्मेंद्र के साथ INBC न्यूज़ मथुरा उत्तर प्रदेश। विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से, और अभी हम मथुरा में हैं। ये पावन घाट है विश्राम घाट, और यहाँ पर परिषद है माथुर चतुर्वेद परिषद। मैं यहाँ पर जो भी गणमान्य जो हैं यहाँ के अधिकारी उनसे बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? राकेश तिवारी, एडवोकेट, महामंत्री श्री माथुर चतुर्वेद परिषद। गंगा दशहरा का पर्व जो पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि यह गंगा दशहरा है। जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं वो लोग मथुरा में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर स्नान करते हैं। उसके आसपास के घाटों पर यमुना पल्ली पार चढ़ने का स्नान होता है। इसके लिए माथुर चतुर्वेदी परिषद के द्वारा करीब 15-20 दिन पहले एक ज्ञापन किया जाता है। जो व्यवस्थाएं नगर निगम को, शासन प्रशासन को करनी होती है उन सबकी को कराया जाता है। हमारी संस्था के द्वारा भी खोया पाया कैंप लगाया जाता है, जल की प्याऊ लगाई जाती है। किसी भी तीर्थयात्री को कोई असुविधा न हो इसके लिए पूरे प्रयास संस्था के द्वारा किए जाते हैं। तो जिनकी श्रद्धा है वो श्रद्धा के और एक भावना के तहत यमुना में स्नान करते हैं, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएँ गंगा दशहरा में की जाती है। एक यहाँ के जो हम जिन लोगों से मिले हैं, और एक श्रद्धालु भी हैं और यहाँ के आम नागरिक भी हैं जिनके मन में एक पीड़ा है जो हमेशा अभी चली रही है, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। यमुना जी का जो स्वरूप है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यमुना निस्दिन बहत दूर सी मूर्ख जाने पानी। मूर्ख के लिए ये पानी है। हम लोग यमुना पुत्र हैं, हमारी भावना यमुना जी के साथ है। लेकिन जिस बात को आप कर रहे हैं, यमुना प्रदूषण के नाम पर धरातल पर कोई कार्य आज तक हुआ ही नहीं। जो भी कार्य हुए हैं वो कागजों पे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो कारण है इच्छा शक्ति की कमी। क्योंकि अधिकारी आए, जनप्रतिनिधि आए, लेकिन उनको केवल यमुना पूजन नॉमिनेशन के दिन आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें यमुना जी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कोई कॉन्क्रीट योजना यमुना जी के लिए नहीं बनेगी तब तक प्रदूषण दूर नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर वास्तव में आप यमुना को शुद्ध करना चाहते हो, नगर निगम से लेकर केंद्र सरकार तक आप ही आप, कहीं कोई हर्डल नहीं है भाई ये हमारी बात रोक देगा, ये हमारी बात नहीं करेगा। केवल एक ऐसी कंपनी, चाहे वो LNT हो या कोई और अच्छी बढ़िया कंपनी हो, केवल यहाँ कंचकली से लेके यहाँ तक वो सिर्फ एक पाइपलाइन ऐसी डाल दे कि यमुना में गिरने वाले सभी नाले उस पाइपलाइन में आए। वो पाइपलाइन गोकल बैराज के बाहर तक जाए, कहीं उसका एक पॉन्ड बना दे, वो जल शुद्ध होकर निकल जाए तो सारी समस्या दूर हो जाए। अगर आप उसे भी नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पति विकास परिषद के माध्यम से राधा कृष्ण पौड़ी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के तर्ज पर आप बना सकते हैं, लेकिन करने की इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत अच्छी बात कही राकेश तिवारी जी ने, माथुर चतुर्वेद परिषद से है। अभी हम यहाँ पर जो उनका कार्यालय है वहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा दशहरा का बहुत ही धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जो पीड़ा है यमुना जी की दुर्दशा पर, बहुत जल्दी उसका निराकरण होना चाहिए। सभी से आग्रह यही है, सरकार से, प्रशासन से, और आम नागरिक भी ये चाहते हैं कि यमुना जी की जो दशा है वो उसमें सुधार हो, यहाँ पे घाटों का सौंदर्यीकरण हो और मथुरा की उन्नति हो। विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से कैमरामैन रमेश और धर्मेंद्र के साथ INBC न्यूज़ मथुरा उत्तर प्रदेश। इतना बढ़िया लग रहा है। देख रहे हैं गंगा दशहरा का ये महोत्सव यमुना तीर्थ स्थल विश्राम घाट से आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव पर, और बहुत ही पावन यमुना जो पल यहाँ पर बह रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्नान करते हुए श्रद्धालु, उनको उधर दिखाइए, स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सभी लोग अपने परिवार के साथ आकर स्नान करते हैं और आज गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। आप देख सकते हैं नाव भी चल रही है, स्टीमर भी चल रही है, और यहाँ पर चौकन्ने पे पुलिस है
जो निगरानी रख रही है कि यहाँ पर कोई अप्रिय स्थिति ना हो और कोई डूबे नहीं। यहाँ पर बच्चे जो है वो किनारे पर ही हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था है शासन और प्रशासन की कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़, एंकर विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन रमेश एवं धर्मेंद्र के साथ INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा गंगा दशहरा के मौके पर शहर भर में मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई गई और लोगों ने शरबत बांटा और शरबत की प्याऊ पूरे शहर में लगी रही। आप देख सकते हैं गुलाब का शरबत है। मथुरा की जनता के लिए और बाहर से आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ पर शरबत की और पेयजल की व्यवस्था की गई। रूह अफ़ज़ा का गुलाब का शरबत, हाँ, तो दशहरे पर शरबत का क्या वो है महत्व है? शरबत का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन अच्छा, परदेसी आदमी आता है, न खुश होता है, चलिए बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। नहीं पुण्य का काम है, आज भगवान का आशीर्वाद है। और शाम होते ही पतंगों का नज़ारा आसमान में देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पर गंगा दशहरा के दिन पतंग उड़ाते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं बादलों के बीच लहराती हुई ये रंग बिरंगी पतंग और आखिरकार एक पतंग कट के भी आ गई। आप देख सकते हैं बच्चे पतंग उड़ाते हुए यहाँ पर मथुरा में। आप देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विंदेश चतुर्वेदी, INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज INBC न्यूज़ वर्ल्डवाइड। एंकर विंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News, editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site and inbcworldnews.simdiff.com and inbcnews.simdiff.com. This is INBC World News. And you are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News, latest news at INBC, creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News.